क्या आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा के काम को पहचानने का क्या तरीका है? आपके जीवन में पवित्र आत्मा का काम हो रहा है, ये आप कैसे जानेंगे? या आपकी कलीसिया में पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है, इस बात को आप कैसे समझेंगे? लोगों में पवित्र आत्मा अपना कार्य कर रहा है, इस बात को आप कैसे समझेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर बहुत सारे मसीहों के मन में रहता है, लेकिन इसका जवाब कई बार बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में इसके बारे में ऑलरेडी जवाब दिया गया है कि पवित्र आत्मा से चलाए हुए व्यक्ति की क्या पहचान है, या आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा का जो अगुवाई है वो है या नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा, बहुत बार ऐसा दिखाया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि जो पवित्र आत्मा है वो क्या करता है, वो लोगों को गिराता है। ऐसे कई बार आपने देखा होगा कि यीशु मसीह के नाम से लोगों के लिए प्रार्थना किया जाता है और लोग गिर जाते हैं, कलीसियाओं में लोग गिर जाते हैं। कई बार प्रचारक लोग इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, अचानक से सामने जो विश्वासी है वो गिर जाता है और वो कहते हैं ये पवित्र आत्मा का कार्य है। या कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के कार्य को एक शक्ति के रूप में प्रकट करते हैं कि पवित्र आत्मा फायर के रूप में उतरता है, पवित्र आत्मा आग के समान उतरता है और पवित्र आत्मा जिसे छूता है उसको करंट लगता है और वो गिर जाता है, वो बेहोश हो जाता है। इस तरह से बहुत सारी बातों को आपने देखा सुना जरूर होगा और आपके मन में आया होगा हाँ यही पवित्र आत्मा का काम है। लेकिन क्या बाइबल आधारित आपने कभी परखा है, कभी देखा है कि जो पवित्र आत्मा है उसका सही कार्य क्या है? देखिए, बाइबल में हर एक सवाल का जवाब है। ज़रूरत है तो आपको उस सवाल के जवाब को बाइबल से ढूंढने या पता करने की। कई बार आपको शायद बाइबल में वो बातें नहीं पता होगी, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक ऐसे व्यक्ति से पूछना चाहिए जिसको बाइबल का नॉलेज हो, जो बाइबल पढ़ता हो, वो चाहे आपके पास्टर हो या आपके कलीसिया का कोई विश्वासी हो। अगर वो बाइबल पढ़ते हैं तो आपके अपने सवालों को उनसे सलाह लेकर उनसे बातचीत करना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि बाइबल के अंदर क्या लिखा गया है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बाइबल के वचनों से ये प्रूफ करूंगा, ये बताऊंगा कि पवित्र आत्मा का काम जो आप सोचते हैं वो नहीं है, लेकिन क्या है वो बाइबल से आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आज इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आपके सवाल का जवाब आज ये 3-4 मिनट में आपको मिलने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले मैं कुछ बातों को आपको बता देना चाहता हूँ। आपके मन में हमेशा ये सवाल रहता होगा कि पवित्र आत्मा जिसे यीशु मसीह ने अपने जाने के बाद भेजने का वायदा किया था, यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता करेंगे। तो जब हम सहायक शब्द सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए वो हमारा साथ देने वाला व्यक्ति। सहायक का मतलब ही होता है आपका साथ देने वाला, यानी कि आप कोई काम करते हैं, उस काम को अगर आप अपनी ताकत बल से पूरा नहीं कर पा रहे तो आपके लिए एक सपोर्टर चाहिए, आपके लिए एक हेल्पर चाहिए, वो ही है सहायक। तो पवित्र आत्मा हमें इसीलिए दिया गया ताकि वो हमारी मदद करे। लेकिन आज जिस तरह से हम पवित्र आत्मा को कार्य करते हुए लोगों के द्वारा देखते हैं, या जिस तरह से लोग खुद प्रेजेंट करते हैं कि ये पवित्र आत्मा का कार्य है, उसका बाइबल से दूर दूर तक कोई ज़्यादा लेना देना होता नहीं है। बाइबल को नहीं जानने वाले, या ये कहें बाइबल को सही से नहीं पढ़ने वाले, या बाइबल के ज्ञान को नहीं रखने वाले, कई बार इन चीज़ों को सोचकर ये सोचते हैं यही पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा किसी के ऊपर गिर रहा है, कोई उठक बैठक कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, किसी को करंट लग रहा है, यही सिर्फ पवित्र आत्मा का काम है और कुछ नहीं है। और अक्सर मैं ये भी देखता हूँ, कई बार लोग पवित्र आत्मा को ऑर्डर देते हैं, जबकि पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा कोई गुलाम नहीं है आपका। कई बार आपने कई लोगों को देखा होगा, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा तुम ऐसा कर दो, पवित्र आत्मा उतर जाओ, पवित्र आत्मा ये कर लो, पवित्र आत्मा वो कर लो। आपको क्या लगता है एक पुलपिट पे खड़ा हुआ व्यक्ति जो पापी व्यक्ति है, जिसने मन फिराया है, उसके ऑर्डर पर पवित्र आत्मा कार्य करेगा? नहीं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के ऑर्डर पर एक मन फिराए हुए व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। बाइबल सिखाती है वो हमारा सहायक, हमारी मदद करने आया है, वो हमारी गुलामी करने नहीं आया है। तो पवित्र आत्मा का सही कार्य को समझिए। ये चिन्ह और चमत्कार जो है यीशु मसीह के नाम से होते हैं, बीमार यीशु मसीह के नाम से चंगे होते हैं, लेकिन यही सिर्फ पवित्र आत्मा का कार्य है, ये बाइबल आधारित नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं, तो अब आपको पता चलेगा सही मायने में पवित्र आत्मा का कार्य बाइबल के अनुसार क्या है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय, यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और उसका वचन 26। इस 13 यूहन्ना 14, 15, 16 अध्याय पूरा पढ़िएगा, आपको यहाँ पर पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन मैं आपको 14 के 26 पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं, यीशु मसीह कहते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा
और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वे सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि पवित्र आत्मा अर्थात जो असत्य की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा है ना, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जो पिता मेरे नाम से तुम्हारे पास भेजेगा। ये किसी दूसरे पवित्र आत्मा की बात नहीं हो रही है, ये उसी पवित्र आत्मा की बात की जा रही है जिसको लेकर आज लोग अलग ही तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि सही मायने वो पवित्र आत्मा कुछ भी नहीं कर रहा है। लोग अपने मनगढ़ंत चीज़ों को करके इस तरह कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का कार्य क्या है वो देखना है। प्रभु कहता है अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हारे लिए क्या करेगा? वो तुम्हें करंट लगाएगा, ऐसा नहीं लिखा है बाइबल में। वो तुम उठक बैठक लगवाएगा, ऐसा नहीं लिखा है। वो तुमसे कुछ उठपटंग चीज़ें करवाएगा, नहीं। क्या कराएगा? वो कहता है सब बातें जो कुछ मैंने तुमसे कही हैं वे तुम्हें स्मरण दिलाएगा। क्या करेगा? जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो तुम्हें स्मरण दिलाएगा। यीशु ने क्या कहा? तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू झूठ मत बोलना, तू फरीसियों सदुकियों की तरह तुम्हारा धार्मिकता नहीं होना चाहिए, तुम संसार को दिखाने वाले कार्य मत करो, तुम्हारा उपवास दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, तुम्हारा धार्मिकता का काम दूसरों को खुश करने वाला नहीं होना चाहिए। यानी यीशु ने जिन जिन शिक्षाओं को हमें दिया है, जिन बातों को हमें सिखाया है, उन बातों को हमें स्मरण दिलाकर पवित्र आत्मा बताएगा तुम्हें क्या करना, तुझे ये करना है, ये नहीं करना है। ये है पवित्र आत्मा का कार्य। और पवित्र आत्मा जो हमें मिला है उसका यही काम है मेरे प्रियो। हमें इस चीज को समझना होगा और वो हमारे साथ रहेगा। अगर आप उसके 14 के 16 को पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो तुम्हारे संग सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ये विनती करा है यीशु मसीह ने पिता से कि मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। किस लिए सर्वदा तुम्हारे साथ रहे? ताकि तुम वचन के अनुसार, बाइबल के वचन के अनुसार जीवन जी सको। जहां कहीं भी तुमसे गलती हो रही है, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, पवित्र आत्मा तुम्हें स्मरण दिलाएगा कि तुझे इस मार्ग पे नहीं जाना है, तुझे ये काम नहीं करना, तुझे वो काम नहीं करना, ये बाइबल के विरोध में है, ये बाइबल के अनुसार नहीं है। इन सारी बातों को दिखाने का काम है पवित्र आत्मा का, और पवित्र आत्मा इनसे हमें बाहर निकालता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए, हे हमारे सहायक हमारी मदद कीजिए। कई बार लोग, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप नशा करते हो या आप कोई गलत चीज़ करते हो, आप व्यभिचार कर रहे हो सकता है आप किसी गंदे विचार में पड़े हो, किसी गंदे स्वभाव में पड़े हुए हो, और आप कई बार कोशिश करते हो उससे बाहर आने की। कुछ टाइम तक तो आप बाहर आ जाते हो, फिर लेकिन बाद में फिर से वही काम कर रहे हो। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको क्या करना है? आपको पवित्र आत्मा से विनती करना है, पवित्र आत्मा मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे विनती करता हूँ कि मुझे इस पाप के दलदल से निकलने में मदद करो, मुझे इस व्यभिचार से निकलने में मदद करो, मुझे इस नशे की आदत से निकलने में मदद करो। क्योंकि यही काम है पवित्र आत्मा का कि आपको वो मदद करे, सहायक है वो आपका। जिन कामों को आप नहीं छोड़ पा रहे हो, जिन गलत चीजों को आप नहीं छोड़ पा रहे हो, उनसे अलग होने के लिए ही पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। तो ये है पवित्र आत्मा का काम। बाकी जो चीजें हो रही हैं वो भी यीशु मसीह के नाम से हो रही है, लेकिन क्या सिर्फ यीशु मसीह के नाम से वही करने के लिए प्रभु ने कहा है? क्या एक व्यक्ति को खुद के जीवन को नहीं देखना है? हमारा जीवन बदलने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। परमेश्वर का लोगों के अंदर चिन्ह और चमत्कार होना, अद्भुत कार्य होना यीशु मसीह के नाम से होते हैं, लेकिन क्या केवल यही रह गया है? यीशु मसीह के नाम से किया जाने वाला काम नहीं है। पवित्र आत्मा का कार्य है आपके हृदय को बदलना, पवित्र आत्मा का कार्य है वचनों के अनुसार कार्य करना। पवित्र आत्मा आपको खुश करने वाला कोई काम नहीं करेगा, आपके कहने से आग नहीं उतारेगा, आपके कहने से स्वर्ग नीचे नहीं लाएगा। वचन के अनुसार जो बातें होंगी उसके अनुसार पवित्र आत्मा करेगा। तो जो लोगों के मन में सवाल रहता है पवित्र आत्मा का कार्य क्या है, तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ रहा है कि पवित्र आत्मा सिर्फ और सिर्फ चिन्ह और चमत्कार ही नहीं, वो आपके हृदय में भी कार्य करते, आपको स्मरण दिलाते हैं कि क्या तुम्हें करना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो इन बातों को समझिए, बाइबल आधारित परखिए। मैं चाहता हूं अब यूहन्ना की किताब उसका 14, 15, 16 अध्याय आप पूरा पढ़िए, आपको समझ में आएगा पवित्र आत्मा का सही कार्य क्या है। तो अगर अब भी आपको कोई सवाल है, अगर आपको लगता है पवित्र आत्मा के बारे में और भी कुछ जानना है, तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप नीचे कमेंट कीजिए, अपने सवाल लिखिए। आने वाले वीडियोस में मैं उस भी टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा और आपको पवित्र आत्मा के बारे में एक एक चीज़ समझाऊंगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, कमेंट कीजिए जिस भी टॉपिक पर, जो भी आपका सवाल है, आप बेधड़क अपना नाम लिखिए, उसके बाद अपना सवाल लिखिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आने वाले समय में उसको पढ़ूंगा और जो वीडियो बनाऊंगा, सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक को लेकर या जिस विषय को लेकर सवाल आएंगे उसी पर
मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितना हो सके आप कमेंट कीजिए, जितना टॉपिक आप दे सकते दीजिए, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं देखकर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैंने आपको बताई हैं आपको समझ में आए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मसीह भाई बहनों शेयर ज़रूर करिएगा। और पहली बार अगर हमारे यूट्यूब के माध्यम से अगर हमें देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फेसबुक में अगर आप देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो और लाइक ज़रूर करिएगा। आने वाले समय में इस तरह के वीडियोज़ आप तक पहुँचने के लिए ये सब जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए। तो परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु मसीह के नाम में आमीन।